हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बिशेन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो बच्चों, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे टोटल अबाउट एनसीईआरटी का ज्ञान, जिसमें कि हम वर्ड टू वर्ड पूरे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, एनसीईआरटी के ज्ञान में हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, एनिमल किंगडम में फर्स्ट है 4.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या हुआ था, कुछ साल पहले क्या हुआ था कि अपने पृथ्वी तल पे सैकड़ों टाइप के स्पेसीज प्रेजेंट है। अब स्पेसीज प्रेजेंट है तो इनको टोटल 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये दिया था हमारे आर.एच. विटाकर सर ने। ठीक है, आर.एच. विटाकर सर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। फर्स्ट था हमारा मोनेरा, सेकंड था हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो बच्चों, बात ऐसी है कि एनिमल किंगडम में एनिमल्स को ही क्यों रखा गया, प्लांट किंगडम में प्लांट्स को ही क्यों रखा गया, फंजाई किंगडम में फंगस को ही क्यों रखा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी बातें अलग अलग क्यों की गई। तो बच्चों, एक बात याद रखना कि हर एक एनिमल के साइज यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, हर एक एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया। तो बच्चों, वैसे ही जो एनिमल किंगडम है, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, एक बात याद रखना, क्या बोला है, इंस्पायर्ड ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर form of different animal, there are fundamental features common to various individual in relation to arrangement of the cell। देखो कि बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है, इनका अरेंजमेंट किस टाइप का है, उस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। फिर बाद में बोला गया है कि बॉडी की सिमेट्री, बॉडी में सिमेट्री कैसा है। नेक्स्ट बोला है नेचर ऑफ द सीलोम, पैटर्न ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर दीज फीचर्स आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। तो कुछ डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ द सेल, जो सेल है बॉडी में करे कैसा अरेंजमेंट है। देखो, पर्टिकुलर एनिमल हम बात करेंगे, सपोज कि हम बात करेंगे काऊ की, ठीक है, काऊ की बात करेंगे, और हम बात करेंगे ह्यूमन की। ह्यूमन और काऊ की बात करेंगे तो काऊ का मुंह अलग है, ह्यूमन का मुंह अलग है। तो ये कैसे अपन ने डिसाइड किया, तो भाई साहब हमने डिसाइड नहीं किया है, ये डिसाइड किया है हमारे सेल ने। जो सेल का अरेंजमेंट है उसने डिसाइड किया कि कुत्ते का मुंह, भैंस का मुंह, इंसान का मुंह, किसी भी जानवर का मुंह, हर जानवर का मुंह डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसके सेल का अरेंजमेंट डिफरेंट है। बॉडी की सिमेट्री, अगर किसी एनिमल को काटेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो कोई इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है। सीलोम के ऊपर डिपेंड है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहा है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट इस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों 4.1.1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, सबके सब जो एनिमल्स है ये कैसे रहेंगे, इसके मेंबर पूरे के पूरे कैसे रहेंगे, मल्टी सेलुलर। ऑल ऑफ देम ऑफ डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न। देखो, बहुत सारे तो एनिमल है पर सबका पैटर्न सेम होगा क्या, जो सबकी सेल है सबका अरेंजमेंट सेम होगा क्या, नहीं। जैसे हमने वह भी बात किया, काऊ का मुंह अलग है, सुअर का मुंह अलग है, ह्यूमन का मुंह अलग है, सबका फेस अलग है। तो ये फेस किसके बेसिस पे डिफाइन हुआ है, तो बच्चों ये फेस डिफाइन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जिस द सेल आर अरेंज एज लूज एग्रीगेट सेल। ठीक है, कैसे रहेंगे सेल्स, कैसे रहेंगे लूज, that is they exhibit cellular level of organization। और बच्चों, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जिसके सेल ये टिश्यू नहीं बना पाते, ठीक है, जिसके सेल ये टिश्यू नहीं बना पाते, ठीक है, जिसके सेल टिश्यू नहीं बना पाते इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किसमें होता है बच्चों, ये होता है स्पॉन्जिस के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों सम डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल। तो बच्चों याद रखना कि अब इसके बॉडी है, स्पॉन्जिस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट
अभी कुछ फंक्शन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन तो रहना चाहिए, तो बच्चों इसके बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं रहता, बट जो सेल रहती है पर्टिकुलर सेल है पर्टिकुलर और पर्टिकुलर वर्क के लिए बनी होती है। जैसे डाइजेशन के लिए अलग सेल होगी, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल होगी, किसके थ्रू होगा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फाइलम में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट है इन सेल एंड ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टिश्यू, हेंस इट्स कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू क्या है, जिसकी देखो सेल था, सेल टिश्यू नहीं बना पा रहे थे तो हम क्या ले इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी जो टिश्यू है वो ऑर्गन नहीं बना पा रहे, इसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेट, ठीक है, टिश्यू लेवल का सिलेंट्रेट, ठीक है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल एग्जिबिट बाय मेंबर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला where tissue group together to form organ, each displays particular function in animal like Annelida, Arthropoda, Mollusca and Platyhelminthes। इसके अंदर क्या रहेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों इतनी बात याद रखना कि इचेनोडर्म एंड कॉर्डेट्स में क्या रहेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शन सिस्टम, इस सिस्टम कंसर्न विच स्पेसिफिक फाइलोजेनेटिक फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट इन वेरियस पैटर्न of complexity. For example, the digestive system in platyhelminthes have only a single opening। इतनी बात याद रखना बच्चों, ठीक है। तो सिंगल ओपनिंग के बारे में बोला गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, सिंगल ओपनिंग एंड बोथ ओपनिंग। एंड बोथ ओपनिंग तो देखो सिंगल ओपनिंग एंड बोथ ओपनिंग, ठीक है, यानी दो ओपनिंग, ठीक है, बोथ ओपनिंग। तो बच्चों बात याद रखना, अगर सिंगल ओपनिंग है और बोथ ओपनिंग है, ठीक है, तो सिंगल ओपनिंग में क्या, तो बच्चों सिंगल ओपनिंग में क्या, सिंगल ओपनिंग यानी कि वन माउथ रहेगा और एनस, ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही ओपनिंग रहेगी, तो दोनों के लिए क्या रहेगी, एक ही ओपनिंग। और इसमें माउथ भी अलग है और इसमें एनस भी अलग है। तो बच्चों याद रखना, अगर सिंगल ओपनिंग है तो इसको बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट, ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट, और दोनों है तो इसको क्या बोलेंगे हम कंप्लीट। मतलब कि आगे और पीछे दो द्वार है, अगर आगे और पीछे दो द्वार है मतलब कि कंप्लीट, और एक ही द्वार से आना जाना है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट। बट दो एक दरवाजे से आ रहे हैं, एक दरवाजे से जा रहे हैं, मतलब माउथ से आ रहे हैं और एनस से जा रहे हैं, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम माउथ से ही आ रहे हैं, एनस से ही जा रहे हैं, ठीक है, जो फूड मटेरियल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इनकम्प्लीट। तो बच्चों बोला गया है फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम in platyhelminthes has only single opening to outside of a body that serve as both mouth and anus, ठीक है, माउथ और एनस के लिए सिंगल ओपनिंग ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग माउथ एंड एनस, सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो तो दोनों ओपनिंग है तो क्या बोलेंगे हम उसको, दोनों ओपनिंग के लिए, जैसे ह्यूमन भी कॉर्डेट्स, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सिंगल ओपनिंग का एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थेस, और इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हम हो गए, ठीक है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बोला है, ओपन टाइप की अगर बात करेंगे, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम है दो टाइप के, फर्स्ट है ओपन टाइप, सेकंड है क्लोज टाइप। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बातेड इन ईट। तो देखो बात ऐसी है कि ओपन टाइप में थ्रू द टिश्यू एंड थ्रू द सेल, ठीक है, ब्लड फ्लो होगा, इसमें ना तो कैपिलरीज है ना टिश्यू है, पर्टिकुलर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां से ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। इसमें जो सेल और टिश्यू है पूरे खून से नहा लेंगे, ठीक है, पूरे खून से, खून के प्यासे है पूरे, ठीक है, यानी कि इनके रगों में पूरा खून दौड़ रहा है, रगों में मतलब हमारे भी रगों में खून दौड़ रहा है, बट क्या है हमारे इसमें वेन है, कैपिलरीज है, वेसल्स है, आर्टरीज है, ठीक है, बट इनमें क्या है टिश्यू और सेल्स में, ठीक है, खून ही खून, ठीक है। तो इनकी बॉडी में जो सेल और टिश्यू क्या करते हैं, खून से पूरी तरह से नहा लेते हैं। बट क्लोज टाइप की अगर बात करेंगे, अगर हम क्लोज टाइप की बात करेंगे तो बच्चों ओपन टाइप का याद रखना, ओपन टाइप का एग्जांपल वगैरह हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्लोज टाइप इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स वेरियस डायमीटर थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसमें क्या है पर्टिकुलर रास्ता है, वेन्स है, कैपिलरीज है, आर्टरीज है, ठीक है। इसमें ब्लड कहां से फ्लो हो रहा है, कैपिलरीज, वेन्स एंड
आर्टरीज से, बट ओपन टाइप में शेल और टिश्यू से। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको याद रखना है। तो बच्चों सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल को कैटेगराइज किया गया है। तो सिमेट्री है टू टाइप की, एक है असिमेट्री और नेक्स्ट है सिमेट्री। तो बच्चों स्पॉन्जी आर मोस्टली असिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। तो बच्चों बात एक याद रखना कि जो स्पॉन्जिस है इनका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है, इनका पर्टिकुलर कोई शेप ही डिफाइन नहीं है। जब पर्टिकुलर कोई शेप ही डिफाइन नहीं है तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे? तो नहीं होंगे। तो बच्चों एग्जांपल याद रखना, असिमेट्री में आता है स्पॉन्जी। तो रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई शेप ही नहीं है। जब पर्टिकुलर शेप ही नहीं है तो क्या डिवाइड होंगे? ये नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि दोनों पार्ट में डिवाइड नहीं होते, डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, इक्वल पार्ट में जो डिवाइड होता है उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। बट असिमेट्री क्या है? जो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रेडियल सिमेट्री। तो बच्चों देखो ये जो बना हुआ दिख रहा है रेडियल सिमेट्री, अगर किसी भी प्लेन से इसको ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल याद रखना बच्चों, रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है बच्चों सिलेंट्रेट। ठीक है, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड इचिनोडर्म। ये कैसे है बच्चों? ये है कैसे? ये आपके कैसे? ये है रेडियल सिमेट्री। बच्चों नेक्स्ट है एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, where the body can divided into identical left and right in only one plane exhibit bilateral symmetry। ठीक है बच्चों, तो bilateral symmetry में क्या है कि एक ही प्लेन से हम उसको डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, एक ही प्लेन से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये हमारा है बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल, ये है आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, और किस में होता है ये? एनालिडा में। ठीक है, और एक किस में होता है? टिनोफोरा हो गया। ठीक है, टिनोफोरा हो गया, आपका सिलेंड्रिया हो गया, सिलेंड्रिया हो गया। ठीक है, सिलेंट्रेटा हो गया। ठीक है, इचिनोडर्म वगैरह में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक ही प्लेन से हम ले जाएंगे, ओनली वन प्लेन से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। तो ये क्या है? बायलैटरल सिमेट्री। ये क्या है आपका? रेडियल सिमेट्री। तो बच्चों इसके एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 4.1.3 डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों डायरेक्टली बात किया इसने जर्म लेयर की। ठीक है, तो जर्म लेयर की जब बात किया है, एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रॉयनिक लेयर। ठीक है, दो एम्ब्रॉयनिक लेयर। तो बच्चों बात याद रखना कि देखो ये स्पर्म है, ठीक है, ये एग है। जब दोनों फ्यूज हुए तो फॉर्मेशन किया इनने किसका? जाइगोट का। जाइगोट से क्या बना बच्चों? एम्ब्रियो। तो इस डेवलपमेंट में जो बॉडी में वेरियस टाइप के लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये लेयर्स को क्या बोलते हैं? हम इसको एम्ब्रॉयनिक लेयर्स बोलते हैं। तो देखो जो एम्ब्रॉयनिक लेयर है, ये आउटर क्या है आपकी? एक्सटर्नल इक्टोडर्म, एंड इंटरनल क्या है? इंडोडर्म। आर टुगेदर, अगर दो है किसी बॉडी के अंदर, अगर दो है तो हम इसको क्या लेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल है इसका सिलेंट्रेट। एंड अनडिफरेंशिएट लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो देखो बच्चों ये मीजोग्लिया है, देखो ये क्या है? फर्स्ट वाला है आपका डिप्लोब्लास्टिक। ये बाहर की लेयर क्या हो गई? बाहर की लेयर एक्टोडर्म हो गई, अंदर की लेयर क्या हो गई? इंडोडर्म। इनके बीच में जो अनडिफरेंशिएट सेल है, इनके बीच में ये जो अनडिफरेंशिएट जो सेल दिख रहा है इसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। बात समझ में आई? अनडिफरेंशिएट सेल, इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया हमने मीजोग्लिया। ये प्रेजेंट है किसके बीच में? एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्मिक बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। प्लेटी हेलमेंटिस टू कॉर्डेट, सारे के सारे। ठीक है, तो बच्चों देखो इक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, इंडोडर्म भी प्रेजेंट है, और इसके बीच में ये जो दिख रहा है बच्चों, इसके बीच में ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म में तीन लेयर है। ठीक है, तीसरी लेयर हो गई मीजोडर्म। ठीक है, फर्स्ट इक्टोडर्म, सेकंड मीजोडर्म, थर्ड इंडोडर्म। तो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर प्रेजेंट रहेगी और डिप्लोब्लास्टिक में कितनी लेयर प्रेजेंट रहेगी? दो लेयर प्रेजेंट रहेगी। बट इन दो लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएट, ठीक है, अनडिफरेंशिएट सेल रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? उसको मीजोग्लिया बोलेंगे, मीजोग्लिया बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम क्या है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। ठीक है,
बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। अब बॉडी वॉल और गट वॉल क्या है बच्चों, जो है बाहर की लेयर है इसको हमने क्या बोला था अभी, इक्टोडर्म। अंदर की लेयर को हमने क्या बोला था, अंदर की लेयर मेसोडर्म, और उसके अंदर में क्या है बच्चों, उसके अंदर में क्या है, इंडोडर्म। ठीक है बच्चों, इक्टोडर्म और उसके अंदर में क्या है, इंडोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो बच्चों द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ठीक है, अगर ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें मेसोडर्म में लाइंड है, ठीक है, ये जो देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें अगर ये मेसोडर्म लाइंड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीलोम। ठीक है, तो एनिमल पोसेस सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेसोडर्म, अगर मेसोडर्म प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे हम उसको सीलोम। अगर जिस एनिमल में सीलोम प्रेजेंट है तो उसको हम सीलोमेट एनिमल बोलेंगे। एग्जांपल है एनेलिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इचेनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, हमारे अंदर क्या है, तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अगर जिस एनिमल में मेसोडर्म प्रेजेंट है, और मेसोडर्म में किससे, बॉडी कैविटी, ठीक है, बोला गया था बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें मेसोडर्म में लाइंड है उसको हम क्या लेंगे, सीलोम। और ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम प्रेजेंट है उसको हम क्या लेंगे, सीलोमेट। ठीक है, नेक्स्ट है इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। देखो ये हो गया क्या, ये इक्टोडर्म हो गया, और ये क्या होगा आपका इंडोडर्म। इसके बीच में ये जो दिख रहा है ये क्या है बच्चों, ये है मेसोडर्म। ठीक है, ये क्या है, मेसोडर्म। और ये देखो यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। देखो यहाँ पर है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है। तो एक ऐसा है सूडो टाइप का, मतलब कि फॉल्स टाइप का। जैसे आप बस में जाते हो, बस इधर की उधर जा रही है तो आप इधर की तरफ जाते हो, मतलब कि अपोजिट फोर्स, उसको सूडो फोर्स बोलते हो ना, अपोजिंग फोर्स, जो अपोजिट फोर्स रहती है। तो सूडोसीलोम क्या है कि जिसमें कि जो आपका द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ पाउच, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी तो हमको सूडोसीलोम बोलेंगे। और उन एनिमल को क्या बोलेंगे हम, सूडोसीलोमेट। तो एस्केल हेलमिंथिस का एग्जांपल है। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड असीलोमेट। देखो यहाँ पर हमारा मेसोडर्म ही नहीं है, तो देखो बात याद रखना कि इसमें सीलोम प्रेजेंट रहेगा कि सीलोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसलिए इसको असीलोमेट बोलेंगे। तो एग्जांपल है इसका प्लैटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट है बच्चों सेगमेंटेशन 4.1.5। सेगमेंटेशन क्या है कि पर्टिकुलर अगर बात करेंगे हम अर्थवर्म की, ठीक है, अर्थवर्म की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है बच्चों, रिपीटेड सेगमेंट है। ठीक है, अगर रिपीटेड सेगमेंट है तो इसको हम क्या लेंगे, मेटामर। और अगर सेगमेंट है तो इसको मेटामेरिक सेगमेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो बोला इन सम एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट व्हिच इज सीरियली रिपीटेशन। ठीक है, एटलीस्ट सम ऑर्गन। ठीक है, यानी कि रिपीटेशन होगा। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म, देखो अर्थवर्म में देखो रिपीटेड हुआ है, द बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की यार, सेगमेंट क्या हो रही है, रिपीटेड। देखो रिपीटेड हो रही है, पर्टिकुलर थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपीटेड हो रही है, तो इसको क्या लेंगे हम, मेटामेरिज्म। अब नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो बच्चों क्या होता है, नोटोकॉर्ड मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी हमारी बैक साइड होती है जिससे कि हमारा पोस्चर हम खड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। ठीक है, फॉर्म डोर्सल साइड मतलब कि पिछले हिस्से में, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बच्चों, पिछले हिस्से में क्या होता है, फॉर्मेशन कब होता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय हमारे बॉडी में मेसोडर्मली नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है जो कि पीछे के साइड में होता है। ठीक है बच्चों, एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट। एग्जांपल पॉरीफेरा टू इचेनोडर्म। तो बच्चों इतनी बात याद रखना है।